हो गया। हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। और आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। तो बहुत बड़े बड़े चैप्टर से होकर हम लोग निकले हैं। परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, डिस्काउंट तो छोटा ही था। हालांकि डिस्काउंट भी एक प्रॉफिट लॉस का ही पार्ट था। तो ओवरऑल अगर मैं कहूं तो बड़ा चैप्टर बन जाता है। लेकिन ये चैप्टर सेपरेट है उन दोनों से। और लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट परसेंटेज वाले बहुत सारे आपको मिलेंगे। साधारण ब्याज अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको बेसिक परसेंटेज की नॉलेज होनी चाहिए। मींस जब मैंने परसेंटेज आपको पढ़ाया तो मैंने आपको शुरू में ही बताया कि परसेंटेज वो चैप्टर है जो आने वाले 4-5 चैप्टर्स में अपना जो प्रकोप है वो फैला के रखेगा। और जो आगे चैप्टर आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, उसमें तो इससे भी ज्यादा कॉन्सेप्ट परसेंटेज के यूज होंगे। तो चलिए, मुझे भरोसा है कि आप लोगों ने परसेंटेज चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। प्रॉफिट लॉस तो आपने देखा ही कि वो तो प्रॉपर परसेंटेज के ऊपर ही है। चलो ठीक है भाई, शुरू करते हैं अपना चैप्टर जिसका नाम है साधारण ब्याज। क्या है टॉपिक का नाम हमारे का? साधारण साधारण ब्याज। साधारण ब्याज। अब टॉपिक शुरू करने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज, कुछ शब्दावली देख लेते हैं जो इस टॉपिक में नॉर्मली यूज होंगी। तो कुछ शब्दावली हम किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले ना उसकी शब्दावली देखते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या टर्म यूज करने वाले हैं। फिर उन टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे और फिर अपने आगे की तरफ बढ़ेंगे। ओके, तो चलिए, सबसे पहले शब्दावली में साधारण ब्याज में मैं वर्ड यूज करूंगा मूलधन। सबसे पहला वर्ड आता है बच्चा इसमें मूलधन। मूलधन जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल। और हम इसको शॉर्ट फॉर्म में डिनोट करेंगे पी से। मूलधन को हम किससे डिनोट करेंगे? मूलधन को हम डिनोट करेंगे पी से। अब मूलधन क्या होता है जरा पढ़ते हैं, और किसी को पता हो तो बताओ। भाई मूलधन का मतलब होता है, सबसे पहले तो अभी तो ब्याज के बारे में हम पढ़ेंगे, पहले तो मूलधन ही क्या है कि ब्याज का जन्म जब हुआ तो किस ब्याज के जन्म से पहले क्या था? ब्याज के जन्म से पहले मूलधन ही तो था। मूलधन यानी कि वो पैसा, मेरे पास कोई पैसा है मान लो 20,000 रुपए, और मैं सोचता हूं कि यार इन 20,000 रुपए से ना बढ़ के कुछ और रुपए बन जाए। तो आपको जरूरत है पैसे की, मैंने आपको दे दिया 20,000 रुपए, लो ले जाओ। 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 6 महीने के लिए, जितने भी महीने की बात फिक्स हो। अब मैंने आपको 20,000 दे दिया, आप ले गए, आपने अपने यूज में उनको ले लिया। अब इसमें मेरा क्या फायदा हुआ? भाई आपने अपना काम कर लिया उन 20,000 से, 6 महीने 1 साल की कहकर, उसमें मेरा क्या फायदा? मैं तुम्हें एक ही शर्त पे 20,000 रुपए दूंगा कि जब तुम इन्हें वापस लौटाने आओ तो भाई साहब साफ साफ बात है, मुझे 25,000 रुपया चाहिए। यानी कि मैंने दिया आपको 20,000, जब मैं वापस लूंगा तो मैं 5,000 रुपए इनके ऊपर रख कर लूंगा। तो जो अपने पैसे के ऊपर रख कर आप पैसा लेते हो उसी को क्या कहते हैं? ब्याज बोलते हैं। अब वो ब्याज साधारण भी हो सकता है, वो ब्याज चक्रवृद्धि भी हो सकता है, दोनों चैप्टर्स अलग है। अभी मैंने साधारण ब्याज पढ़ाना शुरू नहीं किया, अभी तो मैं टर्मिनोलॉजी पढ़ा रहा हूं आपको कि शब्दावली है क्या। मूलधन क्या है बच्चा? मूलधन है वो पैसा जो आपने किसी को उधार दिया या किसी से उधार लिया। वो पैसा जो किसी को उधार दिया या किसी से उधार लिया, उसको कहते हैं मूलधन। सेकंड नंबर पे आता है बच्चा समय अवधि। क्या आता है? समय अवधि, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? जिसको इंग्लिश में कहते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड। और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में किससे डिनोट करेंगे? टी से डिनोट करेंगे। समय अवधि क्या होती है? भाई आप मेरे पास से पैसा लेकर गए,
अब वो पैसा आप कितने दिन के लिए लेकर गए, 1 साल, 2 साल, 6 महीना, 8 महीना, 4 महीना? भाई कुछ तो टाइम बताओगे आप मुझे कि सर मैं आपके पास से 20,000 लेके जा रहा हूं, मैं 6 महीने बाद लौटा दूंगा, या मैं 12 महीने बाद लौटा दूंगा, या मैं 1.5 साल बाद लौटा दूंगा। तो पैसा लौटाने के लिए जो टाइम पीरियड फिक्स होता है, जो समय फिक्स होता है, उसे हम कहते हैं क्या? उसे हम कहते हैं समय अवधि। यानी कि जितनी अवधि के लिए पैसा उधार लिया जाए या जितनी अवधि के लिए पैसा उधार दिया जाए, उसको कहते हैं समय अवधि। ठीक है, कोई डेफिनेशन वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। तीसरे नंबर पे आता है दर। क्या आता है? ब्याज की दर। ब्याज की दर। ब्याज की दर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में डिनोट करेंगे किससे? इसको हम शॉर्ट फॉर्म में डिनोट करेंगे आर से। अब ब्याज की दर क्या होती है? ब्याज की दर होती है बच्चे मूलधन पर मिलने वाला प्रतिशत ब्याज, या फिर अगर मैं कहूं किसी फिक्स टाइम के लिए, किसी फिक्स टाइम में, या अगर मैं कहूं किसी निश्चित समय में, निश्चित समय में, निश्चित समय में मूलधन पर, मूलधन पर मिलने वाला, मिलने वाला प्रतिशत, मूलधन पर मिलने वाला प्रतिशत धन, मूलधन पर मिलने वाला प्रतिशत धन, किसी निश्चित समय में मूलधन पर मिलने वाला प्रतिशत धन, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है ब्याज की दर। तो ये लाइन हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आई हो कि सर क्या है ये, कि निश्चित समय में मूलधन पर मिलने वाला प्रतिशत धन। जरा देखते हैं इसके बारे में। यही तो है। अगर आपने ये समझ लिया ना, ये लाइन अगर आपने समझ ली, तो ये समझो कि आपने पूरा साधारण ब्याज समझ लिया। पूरा साधारण ब्याज आपको आ गया अगर आपने ये लाइन पढ़ ली तो। चलिए इसके बारे में अब थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि निश्चित समय में मूलधन पर मिलने वाला प्रतिशत धन एक्चुअल में है क्या। जैसे सपोज मैंने आपसे कहा कि ब्याज की दर जो है वो 10% वार्षिक है। क्या है? ब्याज की दर 10% वार्षिक है। 10% वार्षिक है। वार्षिक का मतलब होता है 1 साल, 1 वर्ष। तो 10% वार्षिक का मतलब है कि 1 साल। और अगर मैं कहूंगा 10% छमाही है तो 6 महीना। अगर मैं कहूंगा 10% तिमाही है तो 3 महीना। अगर मैं कह रहा हूं 10% वार्षिक, जिसको इंग्लिश में एनुअली बोलते हैं, तो मतलब मैं बात कर रहा हूं 1 साल की। तो अगर मैंने बोला ब्याज की दर 10% वार्षिक है, इसका मतलब है कि आपको मूलधन पर, आपको क्या बोला मैंने? आपको बोला कि निश्चित समय में मूलधन पर मिलने वाला प्रतिशत धन। तो अगर यहां पर 10% वार्षिक है ना, इसका मतलब है कि मूलधन पर 1 वर्ष में, मूलधन पर 1 वर्ष में 10%, 10% अतिरिक्त, अतिरिक्त धन मिलता है। मूलधन पर 1 वर्ष में 10% एक्स्ट्रा मिलता है। 10% एक्स्ट्रा। फॉर सपोज अगर मैंने आपसे बोला कि मेरे पास जो मूलधन है ना, जो मैंने किसी को उधार दिया, वो 10,000 रुपया है। कितना है बच्चा? 10,000 रुपया मैंने किसी को उधार दिया। और मैंने कह दिया यार ब्याज की जो दर है ना, जो ब्याज की दर है वो 20% वार्षिक है। 20% वार्षिक है। तो बस इतना मैंने बोल दिया। तो इस बात से आप क्या समझोगे कि 1 साल में कितना पैसा मूलधन पे एक्स्ट्रा मिलता है। मैं अगर किसी को 10,000 रुपए उधार दे रहा हूं तो उसमें मेरा क्या फायदा, मेरा क्या लालच, मेरा क्या फायदा, मतलब कि अगर मैंने किसी को 10,000 रुपए उधार दिए, मैंने उसे बोल दिया कि भैया मैं 20% वार्षिक ब्याज की दर लगाऊंगा।
रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा 20% एनुअली होगा। तो आप कहेंगे कि सर 20% वार्षिक का मतलब है कि आपको हर साल मूलधन पर 20% एक्स्ट्रा अतिरिक्त धन मिलेगा। तो हर साल कितना मिलेगा मुझे? हर साल मिलेगा मुझे 10,000 पर 20%। तो 10,000 का 20% कितना हो गया बच्चा? आप कहेंगे सर 2,000 रुपए। ये 2,000 रुपए प्रति वर्ष, 2,000 रुपए प्रति वर्ष अतिरिक्त धन मिलेगा। अतिरिक्त धन मिलेगा। हो सकता है कि आज से पहले आपने इस तरीके से इतने डिटेल में जाके चैप्टर नहीं पढ़ा हो, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा अलग सा फील हो। बस थोड़ी देर बैठे रहना, मैं बहुत डिटेल में जाके, बिल्कुल मैं कह रहा हूं बेसिक कहां से साधारण ब्याज बना, वहां से मैं पढ़ा रहा हूं आपको। कोई रट्टाफिकेशन लगवाना होता तो मैं क्लास शुरू करते ही कह देता कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मैं आपको वो बता रहा हूं कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 बना कैसे, वो बनाना सिखा रहा हूं आपको मैं। तो यहां पर मैंने क्या बोला कि 10,000 रुपया अगर मूलधन है, 20% वार्षिक है, इसका मतलब है कि 10,000 का 20% कि मुझे 2,000 रुपए प्रति वर्ष एक्स्ट्रा मिलेगा। एक्स्ट्रा। अब जब बात यहां तक समझ में आ गई कि निश्चित समय में मूलधन पर मिलने वाला प्रतिशत ब्याज कैसे बनता है, इतनी चीज समझ में आ गई। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि ब्याज की दर तक बात हो गई क्लियर। और साधारण ब्याज, अब एक बात स्टार बना के लिखना कि साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष, साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष बराबर मिलता है। साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष बराबर मिलता है, ये इसकी खासियत होती है। साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष बराबर मिलता है। इसकी खास बात का मतलब है कि भैया मैंने कहा मेरे पास कोई मूलधन है 4,000 रुपया, मेरे पास कोई मूलधन है 4,000 रुपया, ब्याज की दर सपोज मैंने बोल दिया 10% वार्षिक, ब्याज की दर क्या कह दिया मैंने? 10% वार्षिक। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? मुझे हर साल कितना ब्याज मिलेगा? मुझे हर साल कितना ब्याज मिलेगा? आप कहेंगे कि सर इस बात का मतलब है कि 4,000 का 10% कितना होता है? 400 रुपया। भाई 4,000 का 10% कितना हो गया? 400 रुपया। तो आपको 400 रुपया प्रति वर्ष, आपको 400 रुपया हर साल, प्रति वर्ष का मतलब क्या होता है? आपको 400 रुपया हर साल मिलेगा, हर साल। सपोज अगर मैंने आपसे बोला, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपसे बोला कि भैया 3 साल की कहानी है, 3 साल की, तो जरा मुझे बताना 3 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 3 साल में आप कहेंगे सर 3 साल में ब्याज मिलेगा कि सर आपने बोल दिया 400 रुपया हर साल का, तो पहली साल भी 400, दूसरे साल भी 400 और तीसरे साल भी 400। अरे वाह, ये तो 1,200 रुपया हो गया। ये कितना हो गया बच्चा? ये तो 1,200 रुपया हो गया। क्या मैं इस बात को ऐसे बोल सकता था कि अगर 1 साल में 400 रुपया है तो 3 साल में कितने होंगे? क्या मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि मैं समय को 1 साल के ब्याज से गुणा कर दूं 1,200 रुपया? ऐसे भी तो कह सकता हूं, ऐसे भी तो बोल सकता हूं। अगर मैंने आपसे बोला कि भैया जरा मुझे बताओ कि अगर 1 साल का 400 रुपया है, तो जरा मुझे बताना 5 साल का ब्याज कितना होगा? 5 वर्ष का ब्याज, जल्दी से बताओ। 5 वर्ष का ब्याज। अब आपको ऐसे मत जोड़ना 400 प्लस 400 प्लस 400 प्लस 400 5 बार, नहीं, आप ये वाला तरीका लगाना कि 3 साल का क्या क्या, आपने 3 साल को 1 साल के ब्याज से गुणा कर दिया। भाई एक लाइन मैंने आपको बोल दी कि साधारण ब्याज हर साल बराबर मिलता है, एवरी ईयर, हर साल क्या होता है? बराबर होता है। तो आपने कहा सर 5 साल का ब्याज हो जाएगा 5 गुणा, और 1 साल का ब्याज कितना है बच्चा? 1 साल का 400। सर ये तो 2,000 रुपया हो जाएगा। अरे वाह, मजा आ गया। अगर मैंने आपसे पूछा जरा मुझे बताना बच्चे 17 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 17 वर्ष का ब्याज,
17 साल का ब्याज कितना होगा जरा मुझे बताना। व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑफ 17 ईयर्स, बताएंगे जरा मुझे। तो आप कहेंगे कि सर 1 साल का 400 रुपया, तो 17 साल का कितना हो जाएगा, 17 गुणा 400 यानी कि 6800 रुपया। 6800 रुपया। क्या यहां तक किसी को कोई समस्या है? मैं कह रहा हूं एक भी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर मैं इस बात को परसेंटेज में समझना चाहूं, इसी बात को अगर मैं परसेंटेज में समझना चाहूं, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं बच्चे? क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि मुझे इतना करने की जरूरत ही नहीं है, मुझे ये सब करने की कोई नीड नहीं है? मुझे उसने बोल दिया कि भैया मूलधन 4000 रुपया है, ब्याज की दर 10% वार्षिक है, और अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया जरा मुझे 4 साल का ब्याज बताओ, 4 वर्ष का ब्याज, 4 वर्ष का ब्याज, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि सर 10% वार्षिक, यानी कि 1 साल का कितना हो गया, 1 साल का 10% हो गया। आप कहेंगे सर 1 साल का हो गया 10%, और आप कह रहे हो 4 साल, तो भैया मैं क्या इसको 4 से गुणा कर दूं? क्या 4 साल का 40% नहीं हो जाएगा? मैं सीधा परसेंटेज में, मैं क्या कर रहा हूं, सीधा परसेंटेज में आपसे पूछ रहा हूं। अगर मैं आपसे कहूं जरा मुझे बताना 7 वर्ष का ब्याज, प्रतिशत में बताओ, 7 वर्ष का ब्याज, 7 वर्ष का प्रतिशत ब्याज बताना जरा मुझे। 7 साल का परसेंटेज इंटरेस्ट कितना होगा? आप कहेंगे सर अगर 1 साल का 10% है ना, तो 7 साल का कितना हो जाएगा? सर 7 साल का हो जाएगा 70%। बेसिकली आप समझे कि अगर हमें ब्याज की दर दी हुई हो और हमें समय दिया हुआ हो, तो हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या बना सकते हैं? परसेंटेज ब्याज, प्रतिशत ब्याज बना सकते हैं, ब्याज की दर और समय को गुणा करके। अब अगर मैं आपसे पूछूं जरा रुपए में बताना, तो जो आपने बच्चा ये 40% ब्याज निकाला है ना, जो आपने ये 40% ब्याज निकाला, ये 40% किसका है? किसका? बोलो। आप कहेंगे 40% मूलधन का। 40% किसका? मूलधन का। मैंने कहा आपने ये 70% ब्याज निकाला है, तो ये 70% किसका? आप कहेंगे सर 70% मूलधन का। किसका? 70% मूलधन का। अब यहां से आप फॉर्मूले पे आ गए, यहां से आप ये तो कैलकुलेट कर लो ना आप। 2800 ये हो गया, 1600 ये हो गया, 1600 ये हो गया। अब जो मैं समझाने जा रहा हूं उसके एंड पे मैं आ चुका हूं। कैसे? अभी तक मैंने आपसे बोला कि अगर आपको ब्याज की दर, अगर आपको ब्याज की दर दे रखी हो, सपोज मैंने कहा R%, और आपको समय अवधि दे रखी हो, समय दे रखी हो मान लो T, समय अवधि दे रखी हो मान लो T, तो क्या आप मुझे बता सकते हो प्रतिशत ब्याज उस पे कितना होगा? प्रतिशत ब्याज। तो आप कहेंगे सर आप ब्याज की दर को, आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को मल्टीप्लाई कर दो समय अवधि से। क्या यहां तक हम लोग सही हैं? भाई हमने अभी तक वही तो किया, हमने ब्याज की दर को समय से गुणा कर दिया, हमने ब्याज की दर को समय से गुणा कर दिया। तो अगर मुझे प्रतिशत ब्याज निकालना हो, तो मैं ब्याज की दर को किससे गुणा करता हूं? समय से। मान लो मेरा ब्याज की दर 5% वार्षिक है, और मैं कहता हूं 10 साल का ब्याज बताओ, तो आप क्या कहोगे? 5 गुणा 10, 50% ब्याज। मैंने कहा मेरी ब्याज की दर 8% है, तो 6 साल का ब्याज बताओ, आप कहोगे 8 छिंग 48%। और ये जो 48% है, ये किसका? मूलधन का 48%। यानी कि अगर मैं यहां ब्याज, ये तो परसेंट में निकाला, अगर मैं यहां ब्याज रुपए में निकालना चाहूं, अगर मैं यहां ब्याज रुपए में निकालना चाहूं, ओरिजिनल अमाउंट में निकालना चाहूं, तो मैं कहूंगा R% गुणा T, और ये किसका है? ये है मूलधन का। जो भी आपको मूलधन दिया हुआ है, मैंने कह दिया मूलधन क्या है? P।
तो R% गुणा टी किसका? मूलधन का। R% गुणा टी किसका? मूलधन का। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखते हैं। ब्याज को बोल देता हूं साधारण ब्याज। क्या बोल देता हूं? साधारण ब्याज। मूलधन को यहां लिख लूं गुणा दर, और परसेंट को हटा के क्या लिखा जाता है? बटा 100। क्या परसेंट को हटा के बटा 100 में लिख सकता हूं? और गुणा समय। और इसी चीज को आपने और थोड़ा सा मॉडिफाई फॉर्म में पढ़ा है, P गुणा R गुणा T बटे 100। क्या यही वो फॉर्मूला था जो अब तक आप पढ़ते हुए आए थे? पढ़ते हुए तो चलो मैं ज्यादा कह रहा हूं, आप रटते हुए आए थे। जिस फॉर्मूले को आज तक आप रटते हुए आए, क्या आपको समझ में आ गया वो फॉर्मूला कैसे बना? ब्याज की दर को समय से गुणा किया, परसेंटेज ब्याज मिला और उसको मूलधन से गुणा कर दिया, क्योंकि मूलधन का परसेंटेज ब्याज है वो। तो इसको थोड़ा सा सही तरीके से लिख दिया, मूलधन गुणा, इसको लिख दिया R बटे 100 गुणा टी। तो PRT बटे 100, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, यही होता है हमारा साधारण ब्याज। और इसको शॉर्ट फॉर्म में SI भी बोल देते हैं। क्या बोलते देते हैं शॉर्ट फॉर्म में? SI। रूट से बात समझे, जड़ से बात समझे। अब फॉर्मूला रटना नहीं है, हमें फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, लेकिन जहां पड़ेगी वहां यूज करेंगे। हम यूज करेंगे अपना सबसे ज्यादा बेसिक मेथड कि परसेंटेज ब्याज निकालेंगे ब्याज की दर को समय से गुणा करके। भूल जाओ फॉर्मूला, मतलब याद रखो लेकिन भूल जाओ वो तरीका, वो रास्ता जहां आप हर सवाल में मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 लगाते थे। आपको चलना है बेसिक से कि भैया आपको ब्याज की दर को समय से गुणा करके परसेंटेज ब्याज निकालना है उतने समय का, और उठाकर मूलधन से गुणा करनी है। बात वही है, मैं कह रहा हूं बात वही है, लेकिन उसको समझने का तरीका अलग है। उसको समझने का तरीका अलग है। चलिए यहां तक की कहानी क्लियर है। अब आता है एक नया पॉइंट, एक नया शब्दावली, जिसको कहते हैं मिश्र धन। क्या कहते हैं बच्चा? जिसको कहते हैं मिश्र धन, या फिर इंग्लिश में जिसको क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं अमाउंट। अमाउंट शॉर्ट फॉर्म में इसको ए से हम डिनोट करेंगे। तो मिश्र धन क्या होता है? मिश्र धन कोई बताएगा मुझे? व्हाट डू यू मीन बाय अमाउंट? मिश्र धन से आप क्या समझते हैं? मिश्र धन का मतलब होता है बच्चा कि जो पैसा मैंने किसी को उधार दिया, वो पैसा प्लस उस पर जितना ब्याज बना, मान लो 2 साल के लिए दिया तो 2 साल का ब्याज, वो 10 साल के लिए मैंने किसी को दिया तो 10 साल का ब्याज। तो मैंने किसी को पैसा दिया और उस पर मिलने वाला टोटल ब्याज, दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो वो होता है मिश्र धन। यानी कि अमाउंट बराबर होता है बच्चा साधारण ब्याज प्लस मूलधन। मूलधन प्लस ब्याज लिखो, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। यानी कि मैं कह सकता हूं अमाउंट इक्वल्स टू होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। मूलधन प्लस ब्याज आपका क्या होगा? मूलधन प्लस ब्याज होगा आपका अमाउंट, यानी कि मिश्र धन। और आगे चलते हैं थोड़ा सा, चलो बस 5-7 मिनट का और यहां पर थ्योरी बची हुई है, फिर सवालों पे आ जाएंगे। जो मेरा मूलधन होता है, जो प्रिंसिपल होता है, जो मूलधन होता है, वो हमेशा याद रखना, मूलधन यानी कि प्रिंसिपल, अगर मैं परसेंटेज में बात करूंगा तो ऑलवेज रिमेंबर मूलधन 100% होगा। मैं किसी को कोई पैसा ब्याज पर दे रहा हूं, वो ऑलवेज 100% की तरह ट्रीट होगा, वो ऑलवेज 100% की तरह ट्रीट होगा। तो यहां पर मूलधन को हमेशा क्या मानना है? 100% मानना है। अब जरा एक एग्जाम्पल से मैं आपको ये बात समझाता हूं, एक एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल कैसे भाई? ऐसे मान के चलो कि मेरे पास जो ब्याज की दर है ना, वो है 7.5% प्रति वर्ष पर एनम, या वार्षिक।
7.5% क्या है? वार्षिक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। और मैं आपसे कहता हूं कि जो समय है वो 4 साल है। समय कितना है? समय है 4 वर्ष, 4 साल का समय है। तो आप मुझे बता सकते हैं क्या कि जो मेरा अमाउंट होगा वो कितने परसेंट में होगा? अमाउंट कितना परसेंट होगा? अमाउंट को परसेंटेज में बताना है। आई का मतलब इंटरेस्ट बचे, इंग्लिश में इंटरेस्ट, ब्याज। आप हिंदी में देख लो ना। पी का मतलब प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। बता सकते हो क्या आप मुझे? ब्याज की दर 7.5% वार्षिक है और समय 4 साल है। अमाउंट कितना परसेंट में होगा? अमाउंट। तो आप कहेंगे कि सर सबसे पहले तो प्रतिशत ब्याज देखते हैं। क्या देखते हैं? प्रतिशत ब्याज, परसेंटेज इंटरेस्ट। तो वो क्या होता है? ब्याज की दर को समय से गुणा किया जाता है। भाई यहां पे लिखा तो है ब्याज की दर को समय से गुणा किया जाता है, तो ब्याज की दर है 7.5% और गुणा कर दिया समय से, कितना आ गया? 30% आ गया। यानी कि प्रतिशत ब्याज कितना है? 30%। तो 4 साल में कितना ब्याज मिलता है हमें? 30%। 4 साल में कितना? 30%। और अमाउंट का मतलब क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। और अमाउंट का मतलब होता है बच्चा मूलधन प्लस ब्याज। और मूलधन को तो मैं 100% कहता हूं। तो मूलधन हो गया 100% और ब्याज कितना हो गया? 30%। तो आप कहेंगे सर 130%। मिश्र धन कितना हो गया? अमाउंट हो गया 130%। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है यहां तक? अमाउंट मतलब होता है प्रिंसिपल में ब्याज ऐड करना। और प्रिंसिपल ऑलवेज 100% होगा और उसमें ब्याज कितना? 7.5% के हिसाब से 4 साल का ब्याज 30% हो गया। 100% प्लस 30% यानी कि मिश्र धन हो गया 130%। अब एक थोड़ा सा ट्रिकी चीज पूछूं आपसे, ट्रिकी चीज पूछता हूं आपसे थोड़ी सी। मैंने आपसे कहा कि अमाउंट जो है वो 140% है। अमाउंट जो है वो 140% है और टाइम जो है वो 8 साल है। टाइम जो है वो 8 साल है। तो क्या मुझे बता सकते हो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहा होगा? ब्याज की दर कितनी रही होगी? बताइए। मैंने आपसे कहा अमाउंट 140% है, समय 8 साल है, तो ब्याज की दर कितनी रही होगी? 5% आ रहा है? वाह, देखते हैं। भाई हमें पता है कि अमाउंट जो होता है वो मूलधन प्लस ब्याज होता है और मूलधन हमेशा अपने आप में 100% होगा। और ये कितना है? 140%। अमाउंट कितना है? 140%। तो 140 में से 100% तो मूलधन हो गया, तो बचा हुआ ब्याज कितना हो गया? बचा हुआ ब्याज हो गया 40%। ये क्या है? ये मेरा प्रतिशत ब्याज है। क्या है बच्चा? प्रतिशत ब्याज कितना है? 40%। अब हमें पता है कि प्रतिशत ब्याज बराबर क्या होता है? ब्याज की दर को हम समय से गुणा करते हैं। बात सही है ना? तो प्रतिशत ब्याज कितना है? 40%। और ब्याज की दर हमें निकालनी है और समय कितना है? समय है हमारा 8 साल। तो अगर मैं 8 से गुणा कर दूंगा तो कितनी बार जाएगा? 5 बार। यानी कि ब्याज की दर कितनी आ गई? 5%। ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया? 5%। ऐसे निकल जाएगा। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है? चलो यहां तक की कहानी क्लियर है। थ्योरी बहुत सारी हो गई। अब मैं आपको सवालों की तरफ लेकर चलता हूं। हाँ, एक चीज और सुनो। अगर मैं, ये आपको पता है कि महीने को वर्ष में कैसे बदला जाता है और वर्ष को महीने में कैसे बदला जाता है? क्या आप जानते हैं एक वर्ष में 12 महीने होते हैं?
जानते होंगे। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। अगर मैं आपसे कहूं अगर मैं आपसे कहूं मेरे पास जो है वो 4 महीने का समय है, 4 महीने का समय है, तो 4 महीने को वर्ष में कितना बोलेंगे? 4 महीने को वर्ष में कितना बोलेंगे? 4 महीने को वर्ष में कितना बोलेंगे? तो याद रखना हमेशा कि अगर आपके पास टी महीने का समय है, टी महीने का समय है, आप उसे अगर वर्ष में बदलना चाहो तो हमेशा उसे 12 से डिवाइड करना है। ऑलवेज, हमेशा क्या करना है? हमेशा उसे 12 से डिवाइड करना है अगर आपके पास टी महीने का समय है तो। यहां 4 महीने का समय है, 12 से भाग देंगे तो वर्ष कितना हो गया? वर्ष हो गया बच्चा 1/3 वर्ष। कितना हो गया? 1/3 वर्ष। 12 से डिवाइड करना है। वहीं अगर दिनों में दे रखी हो बात, वहीं अगर बात दिनों में दे रखी हो कि भैया मेरे पास, दिनों के लिए थोड़ा सा देखते हैं डिटेल में, या बाद में ही देखेंगे, जब कॉन्सेप्ट आएगा ना, क्वेश्चन आएगा तभी देखेंगे इसको। अभी पहले सवाल देख लेते हैं थोड़े से। ये सवाल देखिए, देखो सवाल सवाल है कि 37,500 पर 4 वर्षों के लिए 2% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज कितना होगा? बताओ। भाई, आप इसे मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। लेकिन आप सवाल को देखने का थोड़ा सा, मेरे कहने से थोड़ा सा नजरिया चेंज करो। आप देखो कि ब्याज की दर कितनी है? 2% प्रति वर्ष। कितनी है बच्चा ब्याज की दर? ब्याज की दर है 2% प्रति वर्ष। समय कितना है? 4 साल। तो क्या मैं आपसे पूछूं अगर कि प्रतिशत ब्याज कितना है? क्या आप मुझे बता सकते हो प्रतिशत ब्याज कितना होगा? परसेंटेज ब्याज। अभी आपको लग रहा होगा सर क्यों इतना घुमा रहे हो, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 में लगाओ ना, हम तो उसे पढ़ते हुए आए हैं। अभी सवाल में जब आप आगे जाओगे ना, तब आपको इसकी वैल्यू पता चलेगी, प्रतिशत ब्याज की। अभी तो सिंपल है, अभी तो आप किसी भी तरीके से कर लो, आपकी मर्जी। लेकिन मैं जोर दे रहा हूं, सिखा रहा हूं। बड़े बड़े सवालों में जहां मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 लगाने से आपका बहुत सारा टाइम लगेगा, वहां सेकंडों में इस कॉन्सेप्ट से, मैं कह रहा हूं बात तो वही है, समझने का तरीका अलग है, लेकिन इस तरीके से समझोगे तो सेकंडों में आंसर आ जाएगा। कि अगर मैं आपसे प्रतिशत ब्याज कहूं तो 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ब्याज की दर है, समय 4 साल है, तो 8% ब्याज हो गया। और वो किसका है? 37,500 का। भाई मूलधन का ही तो 8% है, तो मूलधन का 8% निकाल दो। कितना आएगा? 8 पंजे 40, 8 सत्ते 56, 4 60, 8 तिया 24 और 6 30। कितना आ गया? 3,000। यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी 3,000 बिल्कुल सही है। चलो, ये सवाल देखिए जरा। कह रहा है 2,500 रुपए पर अर्जित ब्याज 3 साल के लिए 4% प्रति वर्ष पर जमा किया गया है। बताइए ब्याज कितना है? भाई 4% प्रति वर्ष का मतलब क्या हो गया? 4% ब्याज की दर है, हर साल मिलने वाला ब्याज क्या होता है? ब्याज की दर। मूलधन पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज क्या होता है? ब्याज की दर, वो भी वार्षिक। तो 4% प्रति वर्ष का मतलब है 4% ब्याज की दर है। समय कितना है? 3 साल। तो मैं आपसे कहूंगा 4% गुणा 3, कितना आ गया? 12% आ गया। 12% ब्याज आ गया। और 2,500 का 12% निकाल दो। 2,500 का 12%। तो आप कहेंगे 12 पंजे 60, 6 12 दूनी 24 और 6 30। कितना हो गया? 300 रुपए हो गया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है।
बताइए। सवाल है 3200 की राशि पर प्रतिवर्ष 4.5% की दर से 2 साल 9 महीने का साधारण ब्याज कितना होगा? 2 साल 9 महीने का। अब यहां पर आपसे समय उसने बोल दिया बच्चा 2 साल 9 महीने। सबसे पहले इस समय को 2 वर्ष तो पूरे हैं, प्लस जो 9 महीने हैं इसको भी वर्ष में बदलो। तो महीने को वर्ष में बदलेंगे तो 12 से डिवाइड कर देंगे। तो 3 तिया 9, 3 चौको 12, कितना आ गया? 4 दूनी 8, 8 3 11/4 वर्ष। कितना आ गया समय? 11/4 वर्ष। भाई 2 साल 9 महीने को आपने क्या किया? वर्ष में बदला 9 महीने को, तो 12 से भाग दिया, तो ये आ गया 11/4 वर्ष। अब हमसे कह रहा है 4.5% प्रति वर्ष की दर है। 4.5%, 4.5 को मैं 9/2 कह सकता हूं। भाई 4.5 का मतलब 9/2 ही तो होता है। 9/2 करोगे तो 4.5 ही आता है। तो हम कह सकते हैं कि 9/2% की दर से 11/4 वर्ष का साधारण ब्याज। तो अगर मैं प्रतिशत ब्याज आपसे पूछूं, प्रतिशत ब्याज, तो आप कहेंगे ब्याज की दर है 9/2, 4.5 को लिखा मैंने ऐसे, और समय कितना है? 11/4 वर्ष। तो कितना हो गया? 11×9 99/4 दूनी 8%। तो ब्याज कितना हो गया? ब्याज हो गया आपका 99/8%। मूलधन का निकाल दो इतना, 3200 का निकाल दो। तो अगर मैं 3200 का 99/8 और परसेंटेज को हटाते हैं तो बटा 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 8 चौको 32, 4 नाम 36, 4 नाम 36 और 3 39। तो 396 मेरा सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी, 396। ओके, चले आगे। ये सवाल करिए जरा। बताइए इसका जवाब क्या होगा। कह रहा है 27,000 पर 14 सही 2/3% की दर से 8 महीने का साधारण ब्याज बताओ। अरे 9/2 कैसे? 4.5 है, पॉइंट हटाया, नीचे 10 कर सकता हूं पॉइंट हटा के। 5 दूनी 10, 5 नाम 45, 9/2। और किसी भी संख्या के लास्ट डेसिमल के लास्ट में अगर 0.5 पे कोई संख्या है, मान लो 7.5 है, कोई भी संख्या के डेसिमल के बाद 5 है, कोई भी संख्या के डेसिमल के बाद अगर 5 है, तो आपको क्या करना है? यहां पर जो पॉइंट से पहले संख्या है इसका डबल करो। इसका डबल करो, कितना आएगी? 7 गुणा 2, और उसमें 1 जोड़ दो, कितना आ गया? 15, और उसे 2 से भाग दे दो। तो 7.5 का मतलब होता है 15/2। ये कैलकुलेशन अपने दिमाग में करनी है, अपने दिमाग में। मान लो मेरे पास 9.5 है, तो 9.5 को अगर मैं फ्रैक्शन में लिखना चाहूं कैसे लिखूंगा? ये 9 है, देखो डेसिमल के बाद 5 होना चाहिए, 0.5 होना चाहिए। ये 9 है, 9 का डबल अपने दिमाग में करो, 9 दूनी 18, 18 में 1 जोड़ दो, 19। यानी कि इसका मतलब होगा 19/2। इसका मतलब क्या होगा? 19/2। मान लो मेरे पास कोई 17.5 है। अब 17.5 को मैं क्या कह सकता हूं? डेसिमल के बाद 5 है, मैं कह सकता हूं 17 है, 17 दूनी 34, 34 में 1 जोड़ेंगे, कितना आएगा? 35। तो इसका मतलब हो जाएगा 35/2। क्या हो जाएगा? 35। वो 4.5 था, 4.5 को मैं क्या कह सकता हूं? डेसिमल के बाद 5 है, मैं कहूंगा डेसिमल से पहले 4 है ना, 4 दूनी 8, 8 में 1 जोड़ेंगे 9, तो 9/2। कितना हो जाएगा? 9/2। ओके, चलो, वही काम मैंने यहां पर किया था, जो ये 9/2 लिखा था 4.5 को। इस सवाल को करिए आप। भाई सबसे पहले 8 महीने को वर्ष में बदलो।
क्या करना है, इस 8 महीने को वर्ष में बदलना है। तो आप कहेंगे सर महीने को वर्ष में बदलना तो पता है, 12 से भाग दे दो, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यानी कि 2/3 वर्ष। 8 महीने को क्या कह दिया, 2/3 वर्ष। और परसेंटेज ब्याज कितना है, ब्याज की दर 14 तिया 42, 42 और 2 44/3% की ब्याज दर है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 44/3%। अब हमें पता है कि भैया ब्याज की दर 44/3% है, समय 2/3 साल है, तो प्रतिशत ब्याज कितना होगा, परसेंटेज ब्याज कितना होगा। आप कहेंगे ब्याज की दर को समय से गुणा कर दो, 44/3 को 2/3 से गुणा कर दो, ये हो जाएगा 88/3 तिया 9%। 27,000 का निकाल दो, 27,000 का 88/9%। और परसेंटेज को हटाएंगे तो बटा 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 9 तिया 27, 30 बार, ये जीरो यहां पे आ जाएगा और 3 की गुणा कर दो, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24 और 2 26। तो कितना आ गया बच्चा, 2640, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। बताइए यहां तक क्लियर है सभी को। आगे चल सकते हैं, ये सवाल करिए जरा। अहमद ने 1440 रुपए 5% वार्षिक ब्याज की दर से और 1650 रुपए 4% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिए। तो बताइए 3 साल के बाद उसे कितना ब्याज मिलेगा, टोटल देना पड़ेगा, सॉरी, उसने तो उधार लिया है तो ब्याज देना पड़ेगा। भाई उसने 2 पैसे लिए, एक लिए 1440 रुपया 5% की दर से, और समय उसका भी 3 साल है, कह रहा है ना 3 साल बाद, वाई मतलब ईयर्स। दूसरी तरफ उसने 1650 रुपया लिया, ब्याज की दर कितनी है 4%, और समय इसका भी 3 साल है। तो आपसे कह रहा है दोनों से मिलाकर ब्याज उसे कितना मिलेगा, बोलिए, का जवाब होना चाहिए। तो हम कहेंगे यार ब्याज की दर को अगर मैं समय से गुणा कर दूं तो क्या मुझे प्रतिशत ब्याज मिलेगा, क्या मुझे परसेंटेज इंटरेस्ट मिलेगा। तो कितना हो जाएगा, 5% को 3 से अगर मैं गुणा करता हूं तो भैया ये आ जाएगा 15%, और 15% ब्याज है, ये 15% क्या है, ब्याज है। और ये 15% किसका, मूलधन का। मूलधन कितना है 1440, उसका 15%। जीरो से जीरो गया, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 72 तिया हो जाएगा 216। तो 216 रुपये ब्याज तो यहां से मिला। आप बताइए अगर मैं ब्याज की दर को समय से गुणा कर दूं तो क्या मुझे ब्याज मिलेगा, 12%। और ये 12% किसका, 1650 का, 1650 का। जीरो से जीरो गया, 5 दूनी 10, 5 से जाएगा 33 बार, 2 छिक्को 12, 6 तिया 18, और 6 तिया 18 और 1 19। 198 रुपये ब्याज यहां मिल गया और 216 यहां मिल गया। कह रहा है कुल ब्याज कितना है, कितना देना है, तो 216 प्लस 198, कितना हो गया, 8 6 14, 9 और 1 10 और 1 11, 2 और 1 3 और 1 4। क्या उसे 414 रुपये ब्याज देना पड़ेगा, 414, बोलिए, क्या उसे 414 रुपये ब्याज देना पड़ेगा कि नहीं, हाँ या ना, हाँ बिल्कुल हाँ।
चलो ये सवाल देखिए। ₹14.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित की गई धनराशि 6 वर्ष बाद ₹13,464 हो जाती है। अब एक चीज है जो आपको ध्यान देनी है। अगर किसी भी धनराशि के आगे ये लिखा हो कि कोई भी धनराशि हो जाती है, हो जाती है, मान लो मैं आपको 10,000 रुपए उधार देता हूं और वो 15,000 हो जाते हैं, ये वर्ड मैंने यूज किया, और इंग्लिश में वर्ड यूज होगा बिकम्स, बिकम्स या अमाउंट्स। तो अगर इंग्लिश में लिखा हो बिकम्स और हिंदी में लिखा हो वो धनराशि हो जाती है, तो समझ जाना वो मिश्रधन अमाउंट की बात कर रहा है। मैंने आपको 10,000 दिया और वो 12,000 हो जाता है, मतलब वो 12,000 मिश्र धन है, वो अमाउंट है। तो यहां अगर उसने बोला 6 साल के बाद वो धनराशि 13,464 हो जाती है, तो मेरे भाई ये 13,464 क्या है? ये मिश्र धन है, ये अमाउंट है। इस 13,464 में मूलधन भी जुड़ा होगा और ब्याज भी जुड़ा होगा, मूलधन भी जुड़ा होगा और ब्याज भी जुड़ा होगा। अब सवाल कर रहा है बताओ वो धनराशि कितनी है, यानी कि आपसे उसने प्रिंसिपल पूछ लिया, मूलधन पूछ लिया। तो आप जरा मुझे बताइए कि 14.5% ब्याज की दर है और 6 साल का समय है, तो 6 साल में ब्याज कितना मिलेगा? आप कहेंगे 14.5 को सर गुणा कर दो किससे? 6 से। तो 6 साल में ब्याज, 6 पंजू 30, 3 6 चौक 24 और 3 27, 6 एकम 6 और 2 8, 87%, 87% ब्याज मिलेगा। 87% क्या मिलेगा बच्चा? ब्याज मिलेगा 87%। मिश्र धन कितना होगा? ये तो ब्याज हो गया 87%। अमाउंट कितना होगा? आप कहेंगे सर मूलधन में ब्याज को जोड़ दो, और मूलधन तो हमेशा 100% होता है, तो आप कहेंगे सर अमाउंट हो गया 187%। क्या आप समझे इस बात को कि यहां पर उसने बोला 13,464 हो जाता है, हो जाता है मतलब अमाउंट यानी कि मिश्रधन, और यहां अगर मैंने ब्याज की दर को समय से गुणा किया तो मुझे मिलेगा ब्याज कितना? 87%। और मुझे क्या पता करना है? अमाउंट। क्यों? क्योंकि मुझे 13,464 दिया हुआ है अमाउंट। तो यहां मैं 100% में 87 को जोड़ूंगा, 187% अमाउंट मिश्रधन आएगा, जिसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? 13,464 के। ठीक है, अब यहां से आपको 1% की वैल्यू निकालनी है, तो वो होगी 13,464 बटे 87, 187। और हमें क्या चाहिए? धनराशि, यानी कि मूलधन, और मूलधन कितना होता है? 100%। ध्यान रखना है 100%। तो 1% इतना, 100% निकाल दो जल्दी से, कितना बनेगा? पहले तो इसे काट के देखो, पूरा पूरा कटेगा ये, क्योंकि ऑप्शन के लास्ट में जीरो है। अगर ऑप्शंस के लास्ट में जीरो नहीं होती, डेसिमल दशमलव होते, तो ये पूरा पूरा नहीं कटता। फिर यहां लास्ट में जीरो जीरो आ रही है, इसका मतलब है इसे पूरा कटना पड़ेगा। तो ये तो एक बार तो नहीं जाएगा, 18 सत्ते 126, 7 बार तो जा रहा है, तो 187 को 7 से गुणा करना जरा, 7 सत्ते 49, 7 × 8 = 56, 4 × 60, 7 एकम 7 6 13, 13 से 9 आ गया, 7 बार जाएगा। और आगे कितना बचा? 1309, 46 में से 9 गया, कितना आएगा? 37, 37 और 4, और 187 दूनी 374, यानी कि ये पूरा 72 बार कट गया। तो 1% की वैल्यू 72, 100% की वैल्यू कितनी आएगी? 72 गुणा 100, कितना आ जाएगा बच्चा? 7200। ये आपका मूलधन हो गया, प्रिंसिपल हो गया। और हम आज की क्लास को यहीं पर एंड करेंगे, क्योंकि फर्स्ट क्लास है, ज्यादा करना भी ठीक नहीं है। चलो तो फिर खत्म करते हैं, एक क्लास, एक होमवर्क दे देता हूं आपको, और मुलाकात होगी अब कल।
हाँ, डिस्काउंट की जो PYQs की PDF है बच्चा, वो आज 12 बजे अपलोड हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए मुलाकात होगी कल। थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद। राहुल।